जंग में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, यूक्रेन के जनरल स्टाफ का बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज रूस के कई हमले नाकाम किए गए। यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क और ओब्लास्ट में रूसी हमले नाकाम किए गए। जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस ने 15 बस्तियों को निशाना बनाकर हमला किया था। इसके साथ ही यूक्रेन का दावा है कि आज रूस ने यूक्रेन पर 5 मिसाइल और 40 रॉकेट दागे। जंग में हथियार नहीं बल्कि सही रणनीति जीत दिलाती है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग की आक्रामक रणनीति तो बनाई, लेकिन पुतिन ने वॉर स्ट्रैटेजी बनाने वक्त ऐसे ब्लंडर किए हैं जिसकी वजह से पुतिन आज भी राजधानी कीव से कोसों दूर है। आज हम आपको पुतिन की वो 8 गलतियां गिनाएंगे जिसके चलते रूस को इस जंग में बेहिसाब नुकसान हुआ और अपने हजारों सैनिकों की कुर्बानी देकर भी जीत नसीब नहीं हो सकी है। महीने से जारी जंग में सबसे बड़ा खुलासा। दस महीने से यूक्रेन को जीत नहीं पाने की सबसे बड़ी वजह। यूक्रेन में नाकाम होती रूसी सेना की सबसे बड़ी गलती। यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों की मौत की सबसे बड़ी वजह। जंग में पुतिन को भारी पड़ी 8 गलतियां। इसी साल 20 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर की थी चढ़ाई। तब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि रूस यूक्रेन को हफ्ते भर में मसल कर रख देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने साल में बदलने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन रूस जंग का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। इस बीच अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन रूस की जंग में जमीनी पड़ताल कर रूस की नाकामी की उन 8 बड़ी वजहों का खुलासा किया है, जिनकी बदौलत रूस की सेना जंग में अभी तक जीत का स्वाद चखने के लिए तरस रही है। आज हम आपको बताएंगे कि पुतिन ने कौन सी वो 8 गलतियां की हैं, जिसकी वजह से 10 महीने की जंग के बाद भी रूसी सैनिक कीव पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। साथ ही पुतिन और उनकी सेना से हुई उस चूक का भी खुलासा करेंगे, जिसकी वजह से यूक्रेन में ही रूसी सैनिकों की सामूहिक कब्र खुद गई। यूक्रेन को फतह करने गए रूस के 2/3 सैनिक क्यों नहीं वापस लौट पाए? क्यों पुतिन ने 2 लाख रिजर्व सैनिकों को फिर से यूक्रेन भेजा? और आखिर कैसे यूक्रेन ने एक ही दिन में रूस के 1000 सैनिकों को मार गिराया? ये सब कुछ बताएंगे आपको। यूक्रेन पर चढ़ाई करने से पहले पुतिन ने ज़ेलेंस्की की सेना को बेहद हल्के में लिया। पुतिन ने सोचा कि किसानों का ये देश सुपर पावर रूस की मिसाइलों के आगे कितनी देर ठहरेगा। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को कमजोर समझा और बेहद कम गोलियां, गोला बारूद और बहुत कम रसद देकर यूक्रेन रवाना कर दिया। यूक्रेन भेजे गए रूसी सैनिकों की पहली पलटन के पास जंग के सभी साजो सामान भी नहीं थे।
जिसमें कई जरूरी इक्विपमेंट्स भी सैनिकों को नहीं दिए गए थे, क्योंकि रूसी अफसरों ने मान लिया था कि यूक्रेन के साथ जंग में उन हाईटेक गैजेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यूक्रेन पहुंचते ही रूसी अफसरों का मुगालता दूर हो गया। यूक्रेन की सेना जब रूसी सैनिकों से भिड़ी तब उन्हें एहसास हो गया कि वो पूरी तैयारी के साथ चढ़ाई करने नहीं आए। लिहाजा यूक्रेन भेजे गए रूसी सैनिकों के पहले प्लाटून में से 2/3 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अस्पताल में भर्ती घायल रूसी सैनिकों से फोन पर बातचीत के आधार पर अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि रूसी सैन्य अफसरों ने अपने पहले प्लाटून को यूक्रेन का 1960 का नक्शा देकर जंग के मैदान में भेज दिया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रूसी मिलिट्री अफसरों ने इस बात पर जरा भी गौर नहीं किया कि 60-62 सालों में यूक्रेन कितना बदल गया होगा। आखिरकार रूसी सैनिक इसके सहारे यूक्रेन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नक्शे के हिसाब से बहुत कुछ बदला नजर आ रहा था। रूसी सैनिकों की कई टुकड़ियां यूक्रेन में गुमराह हो गईं और जगह जगह फंस गईं, जिन्हें यूक्रेनी सैनिकों ने आसानी से पकड़ लिया या फिर गोलियों से छलनी कर दिया। अमेरिकी अखबार ने यह भी दावा किया है कि अप्रैल के आखिरी महीने में रूसी जनरल यूक्रेन के डॉनबास में एक सीक्रेट दौरे पर थे, जिसकी जानकारी यूक्रेनी सेना को लग गई। यूक्रेन के आर्मी अफसर जनरल वालेरी को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी बाइडेन को इसकी खबर मिली। बाइडेन ने फौरन ज़ेलेंस्की से बात कर रूसी जनरल पर होने वाले हमले को रुकवाया, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर यूक्रेन की धरती पर रूसी जनरल पर हमला हुआ तो पुतिन के कहर से यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा। युद्ध में घायल एक रूसी सैनिक ने बताया कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंगी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। रूस के पास पर्याप्त संख्या में स्नाइपर राइफल शूटर्स नहीं थे, तो रूसी सैनिकों ने स्नाइपर राइफल ऑपरेट करने की जानकारी वाला विकिपीडिया का एक प्रिंट आउट देखकर कई सैनिकों को स्नाइपर राइफल थमा दी और आदेश दिया गया कि पढ़कर स्नाइपर राइफल चलाने की तकनीक समझ लो। अब सोचिए जरा कि अनट्रेंड सैनिकों को शूटर्स बनाकर जंग में धकेलना रूस की कितनी बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा रूस ने अपने सैनिकों को खोकर भुगता। यूक्रेन पर हमले का प्लान बनाते वक्त रूसी सैनिकों ने ज़ेलेंस्की की सेना को कमतर आंका। रूस इस मुगालते में था कि अमेरिका समेत कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आएगा और रूस आसानी से एक हफ्ते में कीव पर कब्जा कर लेगा। इसी पूर्वानुमान के तहत रूसी मिलिट्री अफसरों ने यूक्रेन पर चढ़ाई का ऐसा प्लान बनाया कि एक हफ्ते के भीतर रूसी सैनिकों को कीव पहुंचना था। लेकिन यूक्रेन में दाखिल होने के बाद रूसी सैनिकों को पता चला कि ज़ेलेंस्की ने उनके खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी की है जिससे पार पाना उतना आसान नहीं है जितना कि रूसी अफसरों ने सोचा था। इसीलिए जंग के 10 महीने बाद भी पुतिन के सैनिक कीव से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। जब रूस को यूक्रेन में कड़ी टक्कर मिलने लगी, रूसी सैनिकों के ताबूतों के ढेर लग गए, तब यूक्रेन में रूस की फौज कमजोर पड़ने लगी। ऐसे हालात में पुतिन ने 2 लाख रिजर्व सैनिकों को जंग में भेजने का आदेश दिया, जिन्हें राइफल थामे सालों बीत गए थे। ऐसे जवानों को जंग में भेजने के 2 दिन पहले फिर से राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी गई और यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। अस्पताल में घायल सैनिकों से बातचीत के हवाले से अमेरिकी अखबार ने दावा किया है
कि कई रूसी सैनिकों को सिर्फ एक दिन पहले बताया गया कि उन्हें यूक्रेन में जंग के लिए जाना है। इतने कम वक्त में हजारों रूसी सैनिक मानसिक रूप से जंग के लिए तैयार नहीं हो पाए। इसी बीच उन्हें जंग के मैदान में खड़ा कर दिया गया, जहां वो मानसिक उलझन के बीच दुश्मन से दो हाथ कर रहे थे। ऐसे में बहुत से रूसी सैनिक यूक्रेनी गोलियों का शिकार हुए। यूक्रेन भेजे गए रूसी सैनिकों को अफसरों ने छूट दी थी कि वो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही रूसी अफसरों की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा रूस को बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ा। यूक्रेन में रूसी सैन्य अड्डों या चौकियों पर तैनात रूस के सैनिक अपने घर वालों से फोन के जरिए बात करते थे, जिसके लिए वो यूक्रेनी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में यूक्रेनी सेना को रूसी सैनिकों की लोकेशन ट्रेस करना बेहद आसान हो गया, जिसका फायदा उठाकर यूक्रेनी सैनिक रूसी चौकियों पर ड्रोन हमले और रूसी सैन्य अड्डों पर अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हाइमर्स से हमले करने लगे। इसमें हजारों रूसी सैनिक मारे गए, जबकि कई टॉप रूसी कमांडर भी घायल हुए। नवंबर में यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने एक ही दिन में रूस के करीब 1000 सैनिकों को मार गिराया था। यूक्रेन को यह कामयाबी रूसी सैनिकों की लोकेशन ट्रेस होने की वजह से मिली। हालांकि रूस को जब तक उसकी इन रणनीतिक खामियों का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूक्रेन ने अब तक 10 महीने की जंग में रूस के करीब 75,000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन में अगर रूस को अब तक कामयाबी नहीं मिली और अगर रूस की सेना कीव के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह रूसी सैन्य अफसरों के बीच आपसी अनबन और तालमेल की कमी है। एक घायल रूसी सैनिक ने बताया कि पुतिन के सैन्य कमांडरों की आपस में नहीं बनती। यूक्रेन से जंग के दौरान भी वो एक दूसरे से अपनी रंजिश निकालने में जुटे हैं। उसने दावा किया कि रूस के एक टैंक कमांडर ने जानबूझकर एक रूसी चौकी पर गोलीबारी की। दरअसल पुतिन ने जंग के दौरान अपने कई ऐसे करीबियों और चहेतों को सेना में दखल अंदाजी करने की छूट दे दी है, जो सेना का हिस्सा नहीं है। रूसी अफसरों में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है। मसलन पुतिन के पूर्व अंगरक्षक को सेना में अहम जिम्मेदारी, चेचन्या के नेता की सेना में अहम भागीदारी, सेना में भाड़े के सैनिकों का गुट शामिल करना, क्रेमलिन लड़ाकों के हवाले रूसी सैनिकों की टुकड़ी सौंपना और संगीन अपराधों में बंद कैदियों को सैनिक बनाकर जंग में भेजना। पुतिन के ये वो फैसले हैं जिनसे उनके सैन्य अफसर बेहद नाराज हैं। इसी वजह से यूक्रेन में रूस की बड़ी सेना होने के बावजूद वो बिखरी और खंडित है। पुतिन की सेना में यूनिटी का अभाव है, जिसका फायदा ज़ेलेंस्की की सेना लगातार उठा रही है और युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। यूक्रेन के खिलाफ अब अपने सबसे घातक हथियारों को मैदान में इस्तेमाल कर रहा है रूस। पिछले 36 घंटे में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दाग दी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा यह है कि इस हमले में यूक्रेन के पावर सेक्टर, सैन्य और औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। रूस यूक्रेन जंग में जो अभी तक नहीं हुआ, वो अब होगा। जो रूस अपनी सबसे घातक मिसाइलों से जिस यूक्रेन को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया, वो रूस अब यूक्रेन को लाल कब्रिस्तान में बदलने जा रहा है। जिस रूस के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के 30 देश यूक्रेन को जंग का मोहरा बनाए हुए थे, उस नाटो के खिलाफ रूस ने अपने लाल जल्लाद उतार दिए हैं। लगभग 300 दिन से चल रही जंग में रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने एक से बढ़कर एक मिसाइलें और हथियार यूक्रेन को दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अभी तक रूस को खदेड़ नहीं पाया है। बल्कि रूस ने यूक्रेन में ऐसा पलटवार किया है कि यूक्रेन के साथ साथ नाटो तक रूस के तेवरों को देखकर घबरा गया है। यानी अब रूस यूक्रेन जंग में जबरदस्त तरीके से पासा पलटने जा रहा है।
बेलारूस से सटी यूक्रेन की सरहद से पुतिन के वफादार जल्लाद यूक्रेन पर भयानक हमला करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूक्रेन पर हमला करने की हरी झंडी दे दी है। जरा देखिए, बेलारूस सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन लाल रंग के चौकोर निशान के साथ युद्ध के मैदान में उतर पड़े हैं। बेलारूस की सेना के वाहनों पर लाल कॉम्बैट चिन्ह पेंट किए गए हैं। आमद वाहनों पर लाल स्क्वायर के निशान बनाए गए हैं ताकि युद्ध के मैदान में सही तरह से दोस्त और दुश्मन की पहचान रूस कर पाए, ताकि अब यूक्रेन में रूस की फौजों के साथ बेलारूस की सेना यूक्रेन पर सीधा हमला करेगी। इसीलिए रूस ने अपने जेड कॉम्बैट चिन्ह के साथ साथ बेलारूस को भी अपने भारी हथियारों और वाहन में अलग चिन्ह लगाने को कहा था, जिसके बाद से बेलारूस ने अपने आमद वाहनों पर लाल स्क्वायर का चिन्ह पेंट किया है। यानी अब यूक्रेन में एक तरफ जेड कॉम्बैट निशान के रूस की सेना हमले और तेज करेगी, वहीं बेलारूस स्क्वायर निशान के साथ यूक्रेन को तबाह करने में रूस की जमकर मदद करेगा। 10 महीने से चल रही जंग में वैसे तो बेलारूस रूस की सैन्य मदद कर रहा था, लेकिन अब पुतिन के इशारे पर रूस की सेना के साथ बेलारूस यूक्रेन पर हमला करेगा। बेलारूस की 60,000 फौज अब यूक्रेन की फौज पर सीधा हमला करेगी। इसी महीने दिसंबर में ही बेलारूस के राष्ट्रपति रूस के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्री के साथ गुप्त मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें रूस ने यूक्रेन से अब आर पार की जंग में बेलारूस को खास मिशन पर लगा दिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा था कि रूस के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें बेलारूस रूस का जमकर साथ देगा। Раньше никого пугать, вы тем более, все уже и так напуганы, перепуганы, но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя там на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего, не то украинцами, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. असल में पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही हैं, पुतिन के रूस को हराने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने खास तौर से ऐसे हथियार पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन में शुरू कर दी है, जिसकी वजह से रूस जंग के मैदान में बुरी तरह से हार सकता है। खास तौर से अमेरिका ने यूक्रेन को मोहरा बनाते हुए मौजूद अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली यूक्रेन को देने का रास्ता साफ कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यूक्रेन की जमीन से रूस के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइल रूस के सैन्य ठिकानों पर सीधा हमला करेगी, जिसे लेकर पुतिन और उनके जनरल खासे परेशान थे। जानकारों के मुताबिक बेलारूस को जंग में सीधा उतारने का एक और भी मकसद है। असल में मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन जंग कब भीषण परमाणु जंग में बदल जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। रूस ने बेलारूस में जंग शुरू होने से पहले ही 7 फरवरी 2022 को संकेत दे दिए थे कि इस्कंदर M परमाणु मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। पुतिन ने भले ही यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला करके जंग शुरू की हो, लेकिन पुतिन ने जंग से पहले ही बेलारूस में अपनी इस्कंदर M परमाणु मिसाइल को पहुंचा दिया था। यहां तक कि बेलारूस की वायुसेना के सुखोई 25 विमानों को अपग्रेड करके परमाणु बम से हमला करने लायक बना दिया था। यानी पुतिन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े सभी 30 देशों की तैयारी और सोच से काफी आगे के युद्ध की तैयारी युद्ध शुरू करने से पहले ही बेलारूस से कर चुके थे। इसीलिए अब बेलारूस की सेना लाल कॉम्बैट चिन्ह के साथ यूक्रेन पर हमला करने जा रही है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का जिगरी यार बेलारूस लाल जल्लाद कैसे साबित होगा, जरा ये भी समझ लीजिए और ये भी जान लीजिए कि रूस ने बेलारूस में जंग की कितनी जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं। इसे देखकर अमेरिका और ब्रिटेन के होश उड़े हुए हैं। इसी साल नवंबर 2022 में पश्चिमी देशों के खुफिया सैटेलाइटों को पता चला है कि रूस ने न सिर्फ यूक्रेन को तबाह करने का फुल प्लान बना रखा है, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ भी जंग की बेहद घातक तैयारी कर रखी है। रूस ने बेलारूस के अंदर अपनी S-400 मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली और परमाणु इस्कंदर मिसाइल पहले ही तैनात कर रखी थी, लेकिन हाल में जो खुलासा हुआ है वो पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है।
रूस ने केंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को बेलारूस में तैनात कर रखा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने इसका खुलासा किया है। यूरोपीय देशों के करीब बेलारूस में परमाणु बम गिराने वाले मिसाइल तैनात करके रूस ने लंदन को तबाह करने की साफ चेतावनी दे दी है। रूस के केंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को नाटो देश किलजॉय और रूसी डैगर के नाम से बुलाते हैं। यह मिसाइल साल 2018 से ही रूसी हथियारों के जखीरे में शामिल है। केंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। महाविनाशक केंजल परमाणु मिसाइल में 1000 पाउंड के विस्फोटक या एक परमाणु बम लगाया जा सकता है। बेलारूस से लंदन की दूरी मात्र 1800 किलोमीटर है और इस तरह से ब्रिटेन अब इस मिसाइल की रेंज में आ गया है। रूस की केंजल मिसाइल ध्वनि से 12 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती है। एक बार इसके लॉन्च हो जाने के बाद उसे किसी रेडार से पकड़ पाना या तबाह कर पाना लगभग असंभव है। जिस तरह रूस को तबाह करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को मोहरा बनाया था, ठीक उसी तरह से यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क बेलारूस को रूस ने अपना सबसे घातक जल्लाद बना दिया है, जो चुन चुन कर न सिर्फ यूक्रेन की फौज को तबाह करेगा, बल्कि ब्रिटेन के लिए पुतिन का बेलारूस तो साक्षात लाल मौत साबित होगा। जरा इसे आप देख लीजिए, क्योंकि बेलारूस रूस के लिए जंग में मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है। रूस के केंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल ब्रिटेन की राजधानी को 10 मिनट के अंदर भस्म कर सकती है। बेलारूस में रूस की तैयारी देखकर ब्रिटेन तक बौखला गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक तस्वीर जारी की है, जिसमें रूस के 2 MiG-31 के फॉक्सहाउंड जेट नजर आ रहे हैं। ये फाइटर जेट केंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, जिसे हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस मिसाइल को बेलारूस से लॉन्च किया जाए तो मात्र 9 मिनट में ये लंदन को खंडहर बना देगी। खुफिया सूत्रों का दावा है कि रूस ने बेलारूस में केंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की तैनाती करके पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी दे दी है। इसके अलावा रूस के पास अभी 5977 परमाणु बम हैं, जिसमें 1600 परमाणु बम बिल्कुल इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है। रूस को कमजोर करने का प्रोपेगेंडा भले ही नेटो कर ले, लेकिन जमीन पर पुतिन का रूस यूक्रेन के साथ साथ अब अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा एक तरह से खोल चुका है। यही वजह है कि अब लाल स्क्वायर चिन्ह के साथ बेलारूस की फौज यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतर रही है, क्योंकि बेलारूस से सटे नाटो देश पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, हंगरी, स्लोवानिया और चेक रिपब्लिक है, जिस पर बेलारूस से रूस की बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलें आसानी से हमला कर सकती हैं। पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि कागज पर ये मिसाइलें बेलारूस की हैं, लेकिन असल में वो रूसी सेना की ही होंगी। हम आपको बता दें कि रूस के परमाणु हथियारों से निपटने के लिए नाटो ने 6 देशों में 220-61 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं, जिसे देखते हुए पुतिन ने अपनी एटम फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया है। अब देखना होगा कि जब बेलारूस की 60,000 की फौज रूस की फौज के साथ मिलकर यूक्रेन में भारी तबाही मचाएगी, तब 30 देशों से बना नाटो रूस के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। फिलहाल जेड युद्ध चिन्ह के साथ रूस को लाल कॉम्बैट चिन्ह के साथ बेलारूस की फौज का साथ मिल चुका है, जो अब जंग को और भी भीषण बना देगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुकान खाली करवाने के 2 गुट आपस में बढ़ गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के सतना में महिलाओं के 2 गुटों के बीच मारपीट, एक आदमी ने भी महिला पर बरसाए डंडे। यूपी के रायबरेली में दबिश देने गई पुलिस टीम को गांव वालों ने घेरकर लाठी से पीटा। पुलिस की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के देवास में कुछ लोगों ने मिलकर एक कर्मचारी को पीटा। आरोप है कि उस कर्मचारी ने अवैध तरीके से उन लोगों से वसूली की थी। बिहार ने नगर निकाय चुनाव में लोगों को वोट के बदले शराब बांटे जाने का वीडियो बिहार में वायरल हो चुका है। कुछ लोगों ने शराब के साथ 2 लोगों को पकड़ भी लिया है।
बिहार के बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल टूटकर पानी में समा गया। पुल टूटने के बाद लोगों में मची अफरा तफरी। टूटा हुआ पुल देखने के लिए लोगों की लगी भारी भीड़। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारी से पैसे छीनते नजर आए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। आरोपी को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन। उत्तराखंड के हरिद्वार में चलते स्कूटर में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। स्कूटर सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गाजियाबाद में कार ने कुत्ते को कुचला। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस और एसएसबी की टीम ने कुख्यात नक्सली अभिजीत यादव को गिरफ्तार किया है। 2016 में औरंगाबाद लैंड माइंस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है अभिजीत यादव। राजस्थान के बारा में अस्पताल के बाहर मुआवजे की मांग पर परिवार वालों का प्रदर्शन। शाव लेने से किया इनकार। अवैध खनन करने वालों पर हत्या का आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक आदमी अपनी कार को कूड़ा गाड़ी बनाकर सफाई अभियान जुटा। सफाई वॉलंटियर के समर्पण को देखकर हरिद्वार नगर निगम ने इन्हें अपना स्वच्छता अभियान ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों ने किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। करीब 38 हाथियों के झुंड ने खेत में फसल को रौंद डाला। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ और हाथियों के खौफ के बीच स्कूल जा रहे बच्चे। स्कूल प्रशासन ने कॉर्बेट के ढेला रेंजर से गुहार लगाई। स्कूली बच्चों के लिए की गई गाड़ी की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में तेंदुआ रहायशी इलाकों में घूमता हुआ नजर आया। सीसीटीवी में घूमता हुआ तेंदुआ देख दहशत में लोग। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के दूसरे फेज का तेजी से चल रहा काम, जिसके लिए मंदिर परिसर के आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। दिसंबर के महीने में मुंबई बना सबसे गर्म शहर। मुंबई का तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में तूफान ने मचाई तबाही। तूफान की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। यूक्रेन के कीव में क्रिसमस से पहले दिखा लोगों का उत्साह। क्रिसमस ट्री के लिए साइकिल चलाकर बिजली बना रहे हैं। युद्ध के बीच रूस में देखिए क्रिसमस की तैयारी। सड़कों पर टैंक पर घूमता नजर आया सेंटा क्लॉज। कीव में हॉलिडे ट्री रोशनी से जगमगाया। खिलौनों और लाइम से सजाया गया ट्री। सबसे ऊपर यूक्रेन का त्रिशूल लगा। लंदन में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। क्रिसमस की सजावट का सामान जलकर खाक हुआ। आग से झुलसने से 2 लोग जख्मी हुए। रूस ने कीव पर जोरदार हमला बोला तो अब यूक्रेन ने भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया। यूक्रेन एक के बाद एक मिसाइल दागता जा रहा है, जिसके साथ ही हाइमर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। खेरसौन में एक बार फिर रूस ने बड़ा हमला कर दिया। रूस के हमले में एक की मौत हो गई है। डॉनेट्स्क में तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसमें हमले की वजह से पूरा इलाका खाली हो गया है, तो वहीं इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। आज फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच होगी टक्कर। चीन के साथ एलएसी विवाद के बीच मेघालय के शिलांग पहुंचे पीएम मोदी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में हुए शामिल। ईस्ट काउंसिल की गोल्डन जुबली कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चीन को बड़ा संदेश दिया है। कहा डंके की चोट पर बॉर्डर पर सड़क और नई टनल का हो रहा है निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा देश में निर्मित युद्धपोत। आधुनिक रडार और गाइडेड मिसाइल से लैस आईएनएस मोरमुगाओ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने 37वें भारतीय पर्यटन सम्मेलन में की शिरकत। कार्यक्रम में योगी ने कहा यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं। देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बना यूपी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक शिक्षक नियुक्तों को नियुक्ति पत्र बांटे। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान पत्र बांटे गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की जांच का मुद्दा उठाया। कहा पहले कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल दिया जाता था। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव आए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। फडणवीस ने सवाल पूछते हुए कहा राहुल और बिलावल भुट्टो के एक ही दिन एक ही तरह की बातें करने से पीछे इसका रिश्ता क्या है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोनीपत के एसएआई सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने 40 करोड़ की लागत से बने हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड की आधारशिला रखी। फिल्म पठान के बेशर्म गाने में एक्टर दीपिका पादुकोण की भगवा ड्रेस को लेकर मुंबई में केस दर्ज। फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। यूपी के वाराणसी में पठान फिल्म के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं। शाहरुख का पुतला फूंककर गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान के अलवर में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने फिल्म पठान के विरोध में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान फिल्म के पोस्टर फाड़े।
पंजाब में गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में बीएसएफ की चंदू वडाला पोस्ट पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखावा है। 15 सेकंड तक भारत की सरहद के अंदर ये ड्रोन रहा। पाकिस्तान ने फिर दे भारत को गीदड़ भभकी। पाकिस्तान सरकार में मंत्री शाजिया मरी परमाणु बम की दे रही है धमकी। बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड में अब तक 75 लोगों की गई जान। एनएचआरसी जहरीली शराब से मौत मामले में जांच करेगा। यूपी के गोरखपुर में स्कूल बस की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। अनियंत्रित होकर खाई में पलटी बस, बच्चे भी हुए जख्मी। झारखंड के साहिबगंज से श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही मामला आया सामने। एक शख्स ने महिला की हत्या कर 50 टुकड़े किए। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर जांच की शुरुआत कर दी है। राजस्थान के जयपुर में दिल्ली की श्रद्धा जैसी हत्या का सनसनीखेज आया मामला सामने। महिला के भतीजे पर हत्या कर उसके 10 टुकड़े करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद छात्रावास में छात्रों के आने जाने पर लगाई रोक। छात्रावास में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल से चीन के हैकर्स की जानकारी मांगी। अब तक की जांच में हैकिंग करने वाले हांगकांग और चीन के हेनान प्रांत के रहने वाले हैं। यूपी के रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अवैध कब्जा कर सड़क किनारे बनाए गए ढाबे को गिराया। यूपी के प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने अवैध रूप से कोयला बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 12 से ज्यादा अवैध भट्टियों को तोड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं ने भारी हंगामा किया। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए गए। एमपी के मुरैना में एक प्राइवेट स्कूल चलाने वाले की पिटाई। स्कूल के सामने से ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर धीरे ले जाने के लिए कहने पर की गई पिटाई। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुकान खाली करवाने के 2 गुट आपस में बढ़ गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के सतना में महिलाओं के 2 गुटों के बीच मारपीट। एक आदमी ने भी महिला पर बरसाए डंडे। यूपी के रायबरेली में दबिश देने गई पुलिस टीम को गांव वालों ने घेरकर लाठी से पीटा। पुलिस की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के देवास में कुछ लोगों ने मिलकर एक कर्मचारी को पीटा। आरोप है कि उस कर्मचारी ने अवैध तरीके से और इस महायुद्ध के बीच यूक्रेन के दावे से हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन के युद्ध में 450 बच्चों की मौत हुई है। 10 महीने में 863 बच्चे घायल हो चुके हैं। बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो पुतिन लाख मिसाइलें बरसा ले। ज़ेलेंस्की की डिफेंस इतनी ताकतवर है कि वो 10 महीने बाद भी करारा जवाब देने की स्थिति में है। अब खबर यह भी आ रही है कि ज़ेलेंस्की ने डायरेक्ट मॉस्को को टारगेट करने का बड़ा प्लान तैयार किया है। यूक्रेन पर आरोप यह है कि उसने अब तक रूस के 3 ठिकानों पर हमले किए हैं। यूक्रेन आर्मी के इस वीडियो को देख लीजिए। रूस यूक्रेन की जंग की मुकम्मल तस्वीर आपको दिखेगी। वो जज्बा दिखेगा, वो हौसला दिखेगा, वो दमखम दिखेगा। वो फुर्ती दिखेगी, वो जोश दिखेगा, वो टाइमिंग दिखेगी और दुश्मन पर टूट पड़ने की ताकत दिखेगी। अपनी सेना के इसी शौर्य के सहारे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा टॉप का प्लान बनाया है जिसमें रूस की सेना का कीव पहुंचना तो दूर, उल्टे पुतिन का मॉस्को ही खतरे में घिर गया है। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का टारगेट सेट है कि मॉस्को पर डायरेक्ट अटैक से ही रूस को दहलाएंगे। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की कीव में बैठे बैठे मॉस्को पर अटैक करेंगे, मिसाइल अटैक। कीव से मॉस्को की दूरी करीब 710 किलोमीटर है, यानी कीव से छूटने वाली मिसाइल 3 से 4 मिनट में मॉस्को पहुंचेगी और देखते ही देखते मॉस्को की चीख निकल जाएगी।
सवाल है कि उस वक्त पुतिन क्या कर रहे होंगे, उस वक्त रूस का एंटी डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा होगा, उस वक्त पुतिन के टॉप एजेंट क्या कर रहे होंगे। इन सवालों का जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़ेलेंस्की मॉस्को पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और मॉस्को जलने वाला है, इसका दावा करने वाले शख्स से मिल लीजिए, जिसका नाम है यूरी नुतोव। नुतोव रूस के मिलिट्री हिस्टोरियन है, यानी सैनिकों का इतिहास लिखने वाले। यूरी रूस के म्यूजियम ऑफ एयर डिफेंस फोर्सेस यानी एडीएफ के डायरेक्टर हैं। यूरी ने रूस के टेलीविजन शो में जो दावा किया उसकी पूरी एबीसीडी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की का नेक्स्ट टारगेट अगर मॉस्को है तो सोचिए युद्ध किस कदर ज़ेलेंस्की वाले पलड़े की ओर झुक गया है। दावा किया गया है कि मॉस्को के एयर डिफेंस सिस्टम में ज़ेलेंस्की को वो जगह दिख गई है जहां से मॉस्को का आकाश वाला किला गिराया जा सकता है। यूरी नुतोव ने दलील दी है कि इस वक्त रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जंग लड़ रहे ट्रूप्स को कवर किया जा सके। बॉर्डर पर सिस्टम की तैनाती से मॉस्को में ज़ेलेंस्की को एंट्री पॉइंट मिल गया है। वो खामी पता चल गई है जो रूस के एयर डिफेंस में है। यूरी नुतोव ने यह भी दावा किया है कि रूस की हवाई सुरक्षा में कमी का पता अमेरिका को भी है। एक बार की सोचे तो दावे हैं, दावों का क्या, लेकिन पिछले हफ्ते रूस के सुरक्षा चक्र को जिस तरह से ड्रोन ने तोड़ा, उसकी धज्जियां उड़ा दी, तो रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका को ही यूक्रेन को उकसाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। रूस पर हमला नंबर 1। यूक्रेन की सीमा से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में रूसी शहर कुर्स्क पर अटैक हुआ। रूस पर हमला नंबर 2। रायजान यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर रूस पर हमला। नंबर 3 एंग्लस एयर बेस। और क्या अब रूस पर हमला नंबर 4 होगा? मॉस्को भी ज़ेलेंस्की की जद में आ गया है। क्योंकि ये हमले जहां हुए वहां से मॉस्को की दूरी बहुत कम है और जब अटैक यहां हो सकते हैं तो मॉस्को भी अब सुरक्षित नहीं है। हमलों में साबित हो गया कि ज़ेलेंस्की के पास रूस के भीतर घुसकर मार करने की न सिर्फ मिसाइलें हैं बल्कि ताकत भी है। इसके पहले कहा जा रहा था कि ज़ेलेंस्की के पास रूस के भीतर तक मार करने वाली मिसाइलें यानी लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं ही नहीं। लिहाजा मॉस्को सुरक्षित है, लेकिन 48 घंटों में रूस पर 3 हमले हुए हैं। ये पुतिन के लिए बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। यूरी नुतोव शायद ज़ेलेंस्की की इसी ताकत को देखकर दावा कर रहे हैं कि अब मॉस्को पर भी कभी भी बम गिर सकता है। ज़ेलेंस्की के पास ऐसे हथियार कहां से आए जो रूस में घुसकर मारने में सक्षम है? इसका जवाब यूक्रेन की स्टेट वेपन्स मैन्युफैक्चरर ने दिया है, जिसके मुताबिक अक्टूबर में यूक्रेन ने करीब 900 किलोमीटर की उड़ान क्षमता वाले ड्रोन का डेवलपमेंट शुरू किया था। 75 किलो वाले इस ड्रोन का यूक्रेन ने सफल परीक्षण किया है। यूक्रेन के इस दावे के 2 दिनों बाद ही रूस पर ड्रोन से हमले हुए, लेकिन बावजूद इसके आधिकारिक तौर पर रूस ने अपने ऊपर हुए हमलों का आरोप यूक्रेन पर नहीं लगाया। हो सकता है कि ये एक रणनीतिक चाल हो,
कि ज़ेलेंस्की की ताकत का प्रदर्शन चुप्पी साध कर कमजोर कर दिया जाए, लेकिन रूस के भीतर हमला हुआ है तो बस इतना ही काफी है, चाहे उसके पीछे अमेरिका हो या यूक्रेन या नेटो देशों ने इसे अंजाम दिया हो। ज़ेलेंस्की को भी ये पता है कि जब तक रूस के शहरों के अंदर मिसाइलों से हमले करके पुतिन को बैकफुट पर नहीं लाया जाएगा, तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। इसलिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एक खास मिसाइल मांगी है, जिसका नाम है ATACMS MGM 140 मिसाइल। हाइमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हासिल करने के बाद अब ज़ेलेंस्की अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि उनको आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम दिया जाए। अगर खार्किव में इन मिसाइलों को तैनात कर दिया जाए तो रूस के अंदर 300 किलोमीटर तक ज़ेलेंस्की हमला कर सकते हैं। MGM 140 मिसाइल लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने तैयार की है। ये 610 मिलीमीटर की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को M142 हाइमार्स या M270 MLRS से भी दागा जा सकता है। ये दोनों लॉन्चर्स भी यूक्रेन के पास पहले से मौजूद हैं। रूस के एंटी डिफेंस सिस्टम का फेल होना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों से मिलने वाली मिसाइलें कीव से क्रेमलिन की दूरी को बहुत तेजी से कम कर देने वाली हैं। ज़ेलेंस्की के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलें ना के बराबर हैं और ये एक तथ्य है। लिहाजा ज़ेलेंस्की हर दूसरे दिन सहायता करने वाले देशों से मिसाइल मांगते हैं, लंबी दूरी वाली मिसाइलें। दूसरी ओर रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। मिसाइल और ड्रोन की वजह से ही पुतिन यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन यूक्रेन के पास भी रक्षा कवच मौजूद है। इस कवच का नाम है पेट्रियट एयर डिफेंस। पेट्रियट में इतनी ताकत है कि रूस की मिसाइलें कबाड़ की तरह गोदाम में पड़ी रह जाएं। पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम 3 ट्रकों के जरिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है, यानी मिसाइल लॉन्च होते ही पेट्रियट सिस्टम इसे तबाह कर देगा। ब्लैक सी के युद्धपोत से दागी गई मिसाइलें समुद्र में ही गिर जाएंगी। यूक्रेन में इस वक्त जर्मनी, अमेरिका और स्पेन का एयर डिफेंस मौजूद है। रूस की कई मिसाइलों को यूक्रेन हवा में नष्ट कर चुका है, लेकिन यूक्रेन के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक साथ कई मिसाइलों को एक ही समय में गिरा सके। पेट्रियट के आते ही यूक्रेन की कमजोरी भी दूर हो गई। पेट्रियट बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिरा सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइलों से लैस कर दिया है। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इस कदर मजबूत हो चुका है कि ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन ने अब तक 100 से ज्यादा रूस की मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले हवा में नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के पास NASAMS यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। NASAMS मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। NASAMS अपने 30 से 50 किलोमीटर इलाके में सुरक्षा देता है। किसी छोटे शहर की सुरक्षा के लिए एक NASAMS काफी है। यूक्रेन के पास हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी है। दूसरी ओर, जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन उसमें दोष दुश्मन को पता चल गए हैं। रूस के पास हालांकि दुनिया का सबसे उम्दा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है S-400 डिफेंस सिस्टम। S-400 को रूस का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये दुश्मन सेना के क्रूज, फाइटर जेट और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। ये रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में। ये एक ही राउंड में 36 टारगेट को भेदने में सक्षम है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती हैं।
इसमें काफी एडवांस रडार लगे होते हैं। ये रडार 100 से 300 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन रूस के इस बेहतरीन सिस्टम को भी धोखा देने का तरीका निकाला जा सकता है और ज़ेलेंस्की को पता है कि ये तरीका क्या होगा, लिहाजा मॉस्को पर भी खतरा मंडराने लगा है। एक मशहूर शायर ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, मतलब कीव जल रहा है और क्रेमलिन जलने के अंदेशे में है। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसोन में रूस ने बड़ा हमला कर दिया है। रूस के इस हमले में एक की मौत की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन वॉर के बीच लड़ाई का एक और मैदान तैयार हो रहा है। शी जिनपिंग को जब से तीसरी बार चीन की सत्ता मिली है, या कहें कि चीन की सेना के बागडोर अगले 5 साल के लिए मिली है, तब से चीन की रणनीति और आक्रामक हो गई है। शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे लेकर 5 देशों में शी जिनपिंग के दिमाग को पढ़ने की कोशिश हो रही है। और इतना ही नहीं, आखिर अगले 5 साल के लिए शी ने क्या क्या बारूदी टारगेट सेट किए हैं, जवाब आपको चाहिए तो ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या शी जिनपिंग के दिमाग में बहुत बड़े युद्ध का मास्टर प्लान पक रहा है? क्या शी के दिमाग में भारत के साथ दूसरे चीन युद्ध की हिमाकत हिलोरे मार रही है? क्या शी के दिमाग में ताइवान को चीन के नक्शे में मिलाने वाली जंग की योजना पक रही है? क्या शी जिनपिंग के ब्रेन में वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देने वाले वॉर का सपना आकार ले रहा है? क्या शी जिनपिंग के दिमाग में अमेरिका को युद्ध में हराने का ख्याल पक रहा है? या फिर शी के दिमाग में परमाणु युद्ध का फितूर समाया है? जब से शी जिनपिंग को तीसरी बार अगले 5 साल के लिए चीन की सत्ता की बागडोर मिली है, तब से चीन की रणनीति और आक्रामक हो गई है। शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शी के दिमाग में भारत के साथ युद्ध है, शी के दिमाग में ताइवान पर कब्जे का प्लान है, शी के दिमाग में अमेरिका के साथ वर्चस्व की जंग, या कैसे सुपर पावर बनना है इसका ब्लूप्रिंट है, या फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में अचानक तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, कम से कम एक युद्ध को जीतकर दुनिया पर अपनी धाक नहीं जमा लेगी, तब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम देशों के खुफिया टीम शी जिनपिंग के दिमाग को पढ़ने में लगी है। शी जिनपिंग के दिमाग को दुनिया के 5 देशों में पढ़ने की कोशिश हो रही है। ये 5 देश हैं: ताइवान, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सेना के सहारे शी जिनपिंग के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाले प्लान को तवांग में तगड़ा झटका लगा है। शी जिनपिंग का मानना था कि भारत चीन की सेना के लिए आसान टारगेट है, क्योंकि चीन का मानना है कि भारत पर हमले के हालात में भारत को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का साथ जुटाने में वक्त लगेगा।
ऐसे में अगर चीन को अपनी सेना की ताकत दिखाकर दुनिया को धमकाना पड़े तो भारत ही उसके लिए सबसे आसान मोर्चा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर शी को 440 वोल्ट का करंट लगा है। भारत के रणबांकुरों ने चीन की सेना को जिस बहादुरी से खदेड़ा, उसे देखकर शी को तगड़ा वाला शॉक लगा है। शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता यानी महासचिव हैं। चीन में इस पद पर चुने जाने वाला नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर भी रहता है। यानी शी जिनपिंग महासचिव के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति भी हैं और चीन की सेना के प्रमुख भी। शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 4 दशक पुराना नियम भी टूट गया। दरअसल चीन में 1982 में सर्वोच्च पद पर 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था, लेकिन शी जिनपिंग को 5 और बरस तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को किनारे कर दिया गया। अब शी 2027 तक चीन के राष्ट्रपति भी रहने वाले हैं और चीन के सेना के प्रमुख भी। ऐसे में 2027 चीन के साथ साथ दुनिया के लिए भी बहुत ही बारूदी बरस रहने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग में 2027 को लेकर क्या मास्टर प्लान पक रहा है? अमेरिका के प्रेसिडेंट के दिमाग में 2027 क्यों कौंध रहा है? 2027 को लेकर अमेरिका कितना बड़ा प्रोटेक्शन प्लान तैयार कर रहा है? चीन ने आखिर किसी तीसरे देश को लेकर चीन और अमेरिका के टॉप लीडर के दिमाग में अभी से क्या गेम प्लान चल रहा है? 2027 में चीन की सेना अपनी स्थापना का 100वां साल मनाने वाली है और शी के बतौर राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। ऐसे में 100 साल को बेमिसाल बनाने के लिए चीन की सेना उससे पहले कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है। कुछ ऐसा जिससे चीन की धाक दुनिया में कायम हो जाए। अमेरिका से सुपर पावर वाली जंग में चीन विजेता बनकर उभरे। शी का सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ताइवान को लेकर अमेरिका को मानसिक बीमार बता चुका है। चीन का दावा है कि ताइवान को लेकर अमेरिका भ्रम की स्थिति में है। ताइवान को लेकर अमेरिका सीजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है, जिससे अमेरिका को निजात तभी मिलेगी जब ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाएगा। दावा तो यहां तक है कि इसके लिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी हरी झंडी दिखा दी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक डेविड कोहन का दावा है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनकी सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम बन जाए। दावा है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि PLA 2027 में ताइवान पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ताइवान को हर हाल में अपने नक्शे में मिलाना चाहता है और इसके लिए शी जिनपिंग ताइवान पर 2027 से पहले भी हमला करने से नहीं हिचकेंगे। दरअसल शी की मंशा ये है कि 2027 तक चीन अमेरिका तक को रणभूमि में पटखनी देने की ताकत हासिल कर ले। वहीं ताइवान मुद्दे पर रूस हमेशा चीन के साथ रहा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ताइवान पर अटैक करेगा या नहीं। करेगा तो कब करेगा, कहां से करेगा, ताइवान में कहां करेगा, इसकी जानकारी पुतिन को हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका का सैटेलाइट चीन के चप्पे चप्पे की खाक छान रहा है। चीन के परमाणु तहखाने की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा रहा है, जिससे अगर चीन कोई न्यूक्लियर चालबाजी करने वाला हो तो उसकी जानकारी वक्त रहते लग जाए और परमाणु युद्ध जैसा खतरा टल जाए। अमेरिका के प्रशांत महासागर बेड़े के कमांडर एडमिरल सैमुअल पपरो का दावा शी के युद्ध चरित्र की पोल खोलता है। एडमिरल सैमुअल पपरो ने इस बात की पुष्टि की कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी JL-3 मिसाइल को अपने 6 टाइप 094 सबमरीन पर तैनात किया है। इससे चीन के पास अमेरिका के करीबी समुद्री इलाके से हमला करने की ताकत आ गई है। इन पनडुब्बियों को अमेरिका को धमकाने के लिए ही बनाया गया है और US ने भी इन पर काफी नजदीक से नजर रखे हुए है। अमेरिका के रणनीतिक कमांड के कमांडर एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड पहले ही अमेरिकी सीनेट की कमेटी को रिपोर्ट दे चुके हैं कि JL-3 मिसाइल की मदद से चीन साउथ चाइना सी से अमेरिका पर हमले कर सकता है।
इसी बीच अब ये खबर आना कि चीन अमेरिका के मुकाबले आईसीबीएम पर अधिक परमाणु बम लगा लिया है, अमेरिका के लिए और बड़ी चुनौती बन जाती है। सवाल है, क्या सच में चीन के पास अमेरिका की तुलना में आईसीबीएम पर अधिक परमाणु हथियार है? पेंटागन की रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि चीन ने 2020 में अपने आईसीबीएम भंडार को दोगुना कर लिया है। चीन के पास अब 300 आईसीबीएम और 300 ही आईसीबीएम लॉन्चर है, जो कि अभी अमेरिका से कम है। अमेरिका के पास 400 आईसीबीएम और 450 आईसीबीएम लॉन्चर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तादाद में भले ही अमेरिका के पास ज्यादा है, लेकिन दावा है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक परमाणु बम अपने आईसीबीएम पर लगा रखे हैं और आईसीबीएम पर परमाणु बम का सीधा सा मतलब है अमेरिका तक चीन की परमाणु पहुंच।